हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हिंदी के सेक्शन के बाद अभी हम देखेंगे इसमें रीजनिंग के जो आज के पेपर के वीडियो का जो पेपर हुआ उसके रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। जो उन 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल था। आज से पहले इस टाइप के क्वेश्चन उत्तराखंड के पेपरों में तो कभी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा लेवल का रीजनिंग कह सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर आकृति ABCD में उस आकृति को ज्ञात कीजिए जो दिए गए को आकृति को पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए ये आकृति है, इसको पूरा करने वाली ABCD 4 आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो इसने क्या किया है, इसको अगर आप सेक्शन वाइज डिवाइड करोगे तो ऐसे ऐसे इसके 3 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप इन दोनों को देखोगे, ये तीसरा जो है इन दोनों का यूनियन है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये दोनों यहाँ उस दोनों को कॉमन करके कलर कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे वाले को देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये इस साइड का आधा पूरा भाग उन दोनों का यूनियन लेगा, कॉमन कर देगा, तो ये पूरा भाग दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें देखेंगे तो इधर उधर के दोनों कॉमन है, इधर उधर के दोनों भाग कलर्ड हैं इसमें, और इधर इन दोनों के कलर्ड हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे तो ये पूरा भाग ऐसे करके कलर्ड हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रृंखला को आगे पूरी करने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, 3 3 से 5 9 17। देखिए सीरीज कैसे बढ़ रही है, 3 और 2 5, 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 8 का गैप, अगली बार 16 का गैप होगा। ठीक है, 16 और 17 कितना होता है 33। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर आप इसको काउंट करोगे तो इसके फॉर्मूले के बेस पे इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो कितना आता है 29। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है दोपहर के भोज में आलू व टमाटर दोनों परोसे गए। देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था और इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया आज तक। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बचे हुए आलू व टमाटर दोनों को लिया गया है। उक्त स्थिति, ये तार्किक उक्त परिस्थिति को दिखाता है कह रहा, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ऑप्शन बी होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट क्या क्या पूछा है, इसमें मांसाहारी लोगों की बात कर रहा है, लेकिन अब ये भोज की बात कर रहा है, यहाँ मांसाहारी लोगों की बात कर रहा है। तो थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, जिस वजह से इसका सटीक आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। बट हाँ इतना है कि इसका बी हो सकता है आंसर। ठीक है, बाकी शाम को आंसर के आने के बाद इसका सही उत्तर पता चलेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला पासा है। देखिए विभिन्न परिस्थितियों में उनके नीचे, तीनों के नीचे कौन कौन से अंक आएंगे कह रहा है। ठीक है, अगर हम पासे की एक ही पासा है, ठीक है, इसकी स्थिति निकालेंगे तो अगर आप इसके जो कॉमन नंबर होंगे वो ऐसे निकाल सकते हैं 5 1 2। इसका पहले वाले पासों को लेकर अगर हम बनाते हैं और दूसरे को लिखेंगे तो 5 3 6। ठीक है, एक के अपोजिट क्या होगा 3 रहेगा, 2 के अपोजिट 6 रहेगा और 5 के अपोजिट हमेशा ऊपर 5 है, तो 5 के अपोजिट बची हुई संख्या कौन है 4। ठीक है, तीनों में 5 ऊपर है तो तीनों में नीचे क्या आएगा 4 आएगा। 4 4 4 आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में 5 आकृतियां हैं। आकृति से बनी श्रृंखला पहली आकृति से प्रारंभ होती है जिस पर कोई अंक अंकित नहीं है। ठीक है, जिसमें पहला यहाँ पर कोई अंक नहीं दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि अन्य आकृतियों पर क्रम 1 से 4 तक अंकित है। यद्यपि यह श्रृंखला तभी स्थापित होगी जब किन्हीं 2 आकृतियों को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, कुछ सीरीज दी है, उस सीरीज में कुछ गलत हो रहा है कह रहा है। ठीक है, तो इन दोनों आकृतियों में पहले आई हुई आकृति पर अंकित उत्तर है। ठीक है, इन दोनों आकृतियों में जो गलत हैं परस्पर जिनको बदलना है उनमें से पहले आई हुई आकृति पर अंकित उत्तर क्या है पूछ रहा है। अब देखिए अगर देखेंगे तो पहले वाले को तो छोड़ देना क्योंकि यह आकृति इस पर कोई अंक प्रारंभ नहीं है कह रहा है। अगर आप इसे देखोगे, देखो इसका प्लस यहाँ है, इसका जीरो यहाँ है, तो इनको अपोज कर दिया। देखिए प्लस यहाँ चले गया और जीरो यहाँ चले गया। ऐसे ट्रायंगल इस साइड को था और स्क्वायर इस साइड को था। ठीक है, ट्रायंगल इस साइड को हो गया और स्क्वायर इस साइड को हो गया। ऐसे अपोजिट, पूरा अपोजिट कर रखा आमने सामने। अगर हम अगले को देखेंगे, प्लस इधर है, जीरो इधर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्लस ऊपर दे दिया, तो तीसरा चौथे की जगह होना चाहिए था। ठीक है, और जो चौथा है वो तीसरे की जगह पर होना चाहिए था। तो अगर हम कह सकते हैं कि सीरीज यहाँ पर उल्टी हो रही, तो जो पहले कौन आएगा, पहले आएगा 4। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला दिशा और दूरी से क्वेश्चन है। योगेश ने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया। देखिए हम चलाएंगे इसको। 2 किलोमीटर चलने के बाद वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया। ठीक है, उसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ के 5 किलोमीटर गया। ठीक है, नीचे की ओर 5 किलोमीटर,
फिर उसके बाद पूर्व की दिशा मुड़ के 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर आगे गया, फिर उसके बाद 9 किलोमीटर अपने प्रारंभिक दूरी से उत्तर की ओर गया, ठीक है। 9 किलोमीटर यहाँ से ऊपर की ओर को गया। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, ठीक है। ये ट्रायंगल में घुमा रखा है आपको उल्टा सुल्टा। हम इसको बनाएंगे प्रारंभिक दूरी से न्यूनतम कितनी दूरी निकालनी है हमें। तो हम अगर इसको बढ़ा देंगे, देखिए ये 2 था और ये कितना हो जाएगा, ये दूरी 1 हो जाएगी क्योंकि नीचे 1 है इतना, तो ये भी 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया टोटल 3, और ये पूरा 9 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इतना बचा हुआ कितना हो जाएगा ऊपर 4, ठीक है। नीचे 3 है, ये ट्रायंगल बनना आप ऐसे और ऐसे देख सकते हैं, ये 3 बन रहा और ये 4 बन रहा, ठीक है। अगर दूरी निकालनी है तो ये दूरी यहाँ से निकाल देंगे, प्रारंभिक से लास्ट तक की दूरी। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर देना आधार का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, 4 को 16, 3 3 9 25, तो ये आ जाएगा √25, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है, देखिए क्वेश्चन, ये आपके सिंबल चेंज करने हैं, माइनस को प्लस, प्लस को भागा, गुणा को माइनस और भागा को गुणा लिखा जाता है, तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आ रहा है 17, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। सॉल्व करके देख सकते हैं, चिन्ह ही बदलने आपको, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, ठीक है। और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। पी प्लस क्यू मतलब पी बेटा है आर का, ठीक है। पी बेटा आर का, आर माइनस क्यू का मतलब है आर पत्नी है, आर पत्नी है किसकी, क्यू की, ठीक है। तो ये पति हो जाएगा, ये इसकी माँ हो जाएगी, ये पिताजी हो जाएंगे, ठीक है। क्यू पिता है पी का, ठीक है। क्यू पिता है पी का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, एक संयुक्त परिवार में माता पिता, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री, बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं और एक का एक बेटा है, ठीक है। 2 की 2 बेटियां और 1 का एक बेटा है। परिवार में कितने महिला सदस्य हैं, देखिए माता पिता, ठीक है। अगर हम माता को माइनस और पिता को प्लस से दिखाते हैं तो हमारे पास ये इनका वो हो जाए, संयुक्त परिवार में माता पिता हो जाएंगे। इनके 3 पुत्र हैं, ठीक है। 3 पुत्र प्लस प्लस प्लस, और ये विवाहित हैं, ठीक है। तो हम इनको प्लस माइनस का एक कपल बनेगा, प्लस माइनस का एक कपल, और ये प्लस माइनस का एक कपल, और उनमें से एक अविवाहित पुत्री है, ठीक है। एक क्या है, अविवाहित पुत्री, इसको माइनस में अलग रखते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि बेटों में से 2 की 2 बेटियां हैं, इनकी भी 2 माइनस है, ठीक है। 2 माइनस हम अपने समझने के लिए कह रहे हैं, 2 माइनस और 1 का एक बेटा है, इनका एक बेटा है, ठीक है। अब पूछ रहे कि परिवार में कितने महिला सदस्य हैं। महिला सदस्य कितने हो रहे हैं, काउंट करेंगे, देखिए 2 महिलाएं यहाँ पर है, 2 और 2 4, एक यहाँ पर 5 6 7, एक इनकी बेटी 8 और एक इनकी माँ 9, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 राइट आंसर है। ये थे रीजनिंग के आज के पेपर के वीडियो के पेपर के 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन डाउटफुल है, ठीक है। वो जो फूड वाला है, आलू और टमाटर वाला, उसको देखते हैं आयु उसका क्या आंसर देता है। बाकी सारे क्वेश्चन इसी अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट पे अपना स्कोर बताइएगा कि आप रीजनिंग पे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, क्या चीज़ें, और आपके स्कोर कितने बन रहे हैं 10 में से, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।